श्री कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोए, जातन की जाई परेशान हरित द्युति होय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह। तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्रोही सुघड़ के हरिदास। श्री हरि जो आए बिराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री सुदामा जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने सुना किस प्रकार सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री ठाकुर जी से, भैया कन्हैया अब आपके बिना कौन मुख को पार करेगा। तभी देखा, क्योंकि श्री ठाकुर जी तो सभा को संबोधित कर रहे थे और द्वारिकानाथ तुरंत कीवट का रूप बना करके छोटी सी नौका को लेकर के चल दिए और मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु भव सागर की नाव चलाता हूं, पर भक्तों के प्रेम के कारण मुझे छोटी नैया भी चलानी पड़ती है। कठिन कराल कलिकाल रूप काली नाग, केशरी कलंक कलह विश्व भर मायो है। दावानल दाद्रो ईर्षा कपट दंभ, प्रेम प्रीत राग को नेह में भिगायो है। अघासुर वकासुर तृणावत तार दीने, फिर मन मधुपुरी पे सिक्का जमायो है। कंस को हनिया श्याम प्रिया को रिझैया, भव सिंध को खिवैया आज केवट बनी आयो है। ठाकुर जी आ गए। सुदामा जी देख रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी सुदामा जी को देख रहे हैं। सुदामा जी ने कहा ऐसे सीधे तो बात न करूं, बड़े प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण। श्री ठाकुर जी बोले जय श्री कृष्ण। अब कहा कैसे पूछूं, संकोच में सुदामा जी ने पूछा भैया एक बात बताओ आप कौन हो। अरे ठाकुर जी तो सीधा बोलते ही नहीं ना। पूछ लिया तुम कौन हो, कहा मैं तो मार्ग में चलने वाला एक पथिक हूं। ठाकुर जी बोले तो मैं इस नौका का केवट हूं। अब सुदामा जी ने थोड़ा सा धैर्य धारण करके और फिर बोले आप केवट हो तो क्या इतनी कृपा करोगे, मुझे अपनी नौका में बिठा करके आप पार कर सकते हो। ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले भैया मुझ पर तो बस एक ही काम आता है कि सबको पार करना, दूसरा काम तो मैंने सीखा ही नहीं। सुदामा जी अभी भी नहीं समझे। कहा अच्छा भैया मुझे भी पार करो। करो को रुको, पहले ये तो बताओ
कुछ आपके पास में है कि नहीं देने के लिए? बोले जिस बात का डर था वही पूछ लिया। सुदामा बोले भैया मेरे पास में कुछ भी नहीं है, हाँ एक वस्तु है, वो मेरे मित्र के लिए है। तो कहा आपको कुछ तो देना होगा। बोले सच बोल रहा हूं और कुछ नहीं है। बोले बिना भगवान दिए किसी को रहते तो नहीं है। बोले भगवान ने जो वस्तु दी है ना उसको कोई लेना भी नहीं चाहता, जो मुझे मिली है। ठाकुर जी बोले बिना लिए मैं पार करता नहीं हूं, आपको अब तो बताना ही पड़ेगा आखिर वो कौन सी वस्तु है। सुदामा जी बोले भैया मेरे जीवन में तो दुख और कष्ट ही है। ठाकुर जी तुरंत बोले चिंता न करो, बस आज से तुम्हारे दुख और कष्ट सब मेरे हुए, अब आप मेरी नैया में विराज जाओ, क्योंकि मुझे कुछ तो लेना ही था ना, आपके कष्ट और दुख में लेता हूं। ऐसे दीन बंधु भगवान, बोलो दीन बंधु भगवान की जय। और ठाकुर जी ने बिठाया नाव में। सुदामा बड़े गौर से भगवान को देख रहे हैं, पर भगवान तो वेश बदलने में बड़े चतुर हैं, छद्म वेश धारण करने में बड़े प्रवीण हैं, पर आंखों पर नजर गई। नेत्रों को देख करके तो लगता है कि इन नेत्रों को मैंने पहले भी देखा है। ठाकुर जी के नैन कैसे हैं? एक वैष्णव ने श्री श्रीनाथ जी के नेत्रों को देख करके कहा कितने सुंदर नैन हैं, देखो तो कैसे लगते हैं। एक वैष्णव ने कहा मोहन नैना आपके नौका के आकार। जैसे नौका होती है ना वैसे आपके नैन है। दूसरे वैष्णव ने प्रश्न किया क्यों, नौका के आकार की तरह क्यों? अरे बोले सीधी सी बात है, जो नर इनमें चढ़ी गए वो तो है गए पार। सुदामा कहते नैनों को मैंने कभी तो देखा है, और श्री हरि ने पार किया सुदामा को। यह भक्त कहते ठाकुर जी ने जैसे सुदामा जी को पार किया है ऐसी कामना करो, ऐसी भावना करो कि गोविंद हमको भी भव सागर से ऐसे पार लगाएं जैसे सुदामा जी को पार किया। अब सुदामा जी रात्रि होने के कारण से उन्होंने कहा अब चलना ठीक नहीं है और मैं सो जाता हूं। एक दिखा श्याम तमाल का वृक्ष, गुरु पितु मात सखा पति बंधु तुम ही नाथ हमारे, श्याम कृपा बल पाई दीन द्विज निध रख सोवत पाऊं पसारे, अब सुधिले हो अरे द्वारिका बारे। एक सुंदर सी छाया श्याम तमाल की, शीतल छाह पसे दुआ, यही चौलर खोर बिछाई तोई बने सोई की जियो, मैं तो सोवत पाऊं पसार। सो गए। श्री ठाकुर जी ने देखा कि कैसे आएंगे। योग माया को आदेश दिया, योग माया तुम जाओ। सोते हुए सुदामा को सीधा द्वारकापुरी पहुंचा दो। योग शक्ति प्रवीण तुम सुनो बात चित लाए, मित्र हमारो गेल में है ताकू लाओ लिवाए। हे योग माया जी, मेरा मित्र सुदामा श्याम तमाल के वृक्ष के नीचे सो रहो है, तुम अपनी माया द्वारा
वाकु द्वारिका की प्रथम ड्योढ़ी पे पहुंचाओ, परंतु ध्यान रहे कहूँ निद्रा भंग नहीं है जाए, उसकी नींद ना खुल जाए, द्वारका के प्रथम द्वार पे पहुंचाओ, ऐसा संबोधन कर दिया गोविंद ने। और जैसे सुदामा जी पहुंचे, रात्रि में तो सोते रहे, पर जैसी प्रातः काल हुआ, भगवान के द्वारपालों ने जय घोष कर दिया, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। घबरा करके सुदामा जी ने नैन खोले, बोले ये क्या देख रहा हूं मैं, सोया था वन में, ये मैं कहां आ गया, ये क्या लीला, मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। स्वप्न ही देखत हूं कि जग्यो चित चिंतित, सो न लहे विश्राम है, शाम तमाल की छां कहां गई, सोयो होत्यो वह दिखे न ठाम है। स्वर्ग सुनियो अति सुंदर लोक, कि दो वो ही नैना अभिराम है। मेरी आंखें में चकचौंधी सी लागत, कौन नरेश के सोने के धाम है। ऐसा तो नहीं मेरे प्राण चले गए, मैं स्वर्ग में पहुंच गया, इतना सुंदर तो स्वर्ग ही हो सकता है। पर पूछ लिया सेवकों से। अच्छा, सुबह सुबह प्रश्न भी ऐसा किया, और सेवक भी थोड़े चिढ़ गए। उनसे जाके सुदामा जी पूछते, भैया एक बात बता दो, मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं। सेवक कहा, महाराज ना आप सो रहे हो ना जग रहे हो, आप तो भूत बन के खड़े हो। अब तो सुदामा जी को विश्वास ही हो गया। सेवक ने कहा, महाराज क्यों हंसी करे हो सुबह सुबह। तो पूछ लिया इस नगर का नाम। अच्छा, गुजरात सौराष्ट्र में है की जगह 6 चलता है, कह दिया नगर का नाम द्वारकापुरी 6। लोग घबरा गए। लो, पहली बात तो ये कि अभी तक तो ये पता था द्वारकापुरी 1 है, इन्होंने कहा 6। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा 6 द्वारकापुरी में मेरे कृष्ण कहाँ रहते हैं। अरे कहा, महाराज भाषा का अंतर आ रहा है, यही द्वारकापुरी है। अब तो प्रसन्न हो गए। देख के अद्भुत व्याख्या में वर्णन है, भगवत धाम भी भगवान के समान ही सच्चिदानंद रूप होता है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, एतच्चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। वशिष्ठ संहिता का भाव है, भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों ही सच्चिदानंद स्वरूप है। अतः जैसे भगवत दर्शन से अभूत सुख उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवत धाम के दर्शन से भी वह सुख मिलता है। और सच्ची बात है, जब बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन जाओ तो वृंदावन में प्रवेश करते ही आनंद आ जाता है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाओ तो गिरिराज जी के प्रवेश में ही आनंद आ जाता है। ऐसे ही सुदामा जी सुख उपजो अभूत कहा, इनको सुख उत्पन्न हुआ। द्वारकापुरी के सुख को देखकर सुदामा जी का मन तो मुग्ध हुआ, लुब्ध भी हो गया। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि बड़े निष्काम सुदामा को ये कामना कैसी। सुदामा जी भगवान के नाम रूप लीला धाम से निष्काम थोड़ी ही हैं। दूसरी बात यह कि भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्रभाव ही ऐसा है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरो क्रमे, कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मित्थ भूत गुणो हरि। कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि ही। जो ज्ञानी लोग हैं, श्रीमद् भागवत का भाव है, प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, बड़ा सुंदर भाव। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमण करते हैं, वे भी भगवान के गुणों से आकर्षित होकर भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। अतः
सुदामा जी यदि धाम सुख पर लुभाए तो आश्चर्य ही क्या। चले तिसाए है। व्याख्या में, जैसे श्री सनकादिक जी वैकुंठ की अलौकिक शोभा देखकर भी भगवान वैकुंठेश के दर्शन के अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे। डरपतियों, यानी भाव ये है मन में डरपतियों का, इसलिए कि कहीं मुझे कोई रोक ना दे। चकवे चौंक रहे चक से ता भूले से भूप अनेक गनाऊं, देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से सांझ लो देखे खरे जी ठाऊं। ते दरबार बिलो क्यों नहीं, अब तो ही कहाँ कह के समझाऊं। रोकिए लोकन को मुखिया, ताहो दुखिया कि मैं पैठन पाऊं। मन गाढ़ो किया, यह विचार कि चाहे जो भी हो, मुझे तो प्रभु को छोड़कर दूसरी कोई गति ही नहीं है। अतः दीन बंधु मुझ पर कृपा करेंगे ही। यथा मोह मरने का नेम है, मरो तो हरि के द्वार। कबहू तो हरि बूझ है, कौन मरियो दरबार। इसलिए आगे लियो पहुंचाए, दरिद्रता ने डरवाया। तब प्रभु मिलन की चाह ने सुदामा जी का हाथ पकड़कर प्रभु तक पहुंचा दिया। चाह दूती प्रेमी को प्रियतम तक पहुंचाने वाली है। भक्ति में चाह की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निगम अगम साहब सुगम, राम सांचली चाह। दोहावली का भाव है। श्री प्रियादास जी कहते, भक्ति महारानी को श्रृंगार, चारु वीरी चाह रहे जो, निहार लहे लाल प्यारी गाई है। तो आगे भाव है, देखो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे, ने को हित को चरित्र दौरे, रोई गरी लागे हैं, मानो एक तन भयो लयो ऐसे छाती नयो, यह प्रेम छूटे नाही अंग पागे है। आई दुबराई सुध मिलन छुटाई, ताने आने जल रानी पग धोए, भाग जागे हैं सेज पद राय, गुरु चर्चा चलाई सुख सागर बुढ़ाए, आप अति अनुरागे हैं। शब्दार्थ चित्रवत यानी स्तब्ध। श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण देख रहे हैं कि हमारे परम मित्र सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेमवश कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रहे। फिर सावधान होकर के दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगा लिया। ये प्रेम की अद्भुत लीला है, क्योंकि सेवकों ने तो कह दिया था। जब सुदामा जी ने प्रार्थना करके अपना नाम बताया, काशी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने के आए बसो कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुबटी और पा उपाहन के नहीं सामा, द्वारे खड़ो दिस दुर्बल एक रयो चकसों वसुधा अभिरामा, बूझत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसी सुदामा सुना ठाकुर जी दौड़ पड़े। गोविंद भागे हैं सिंहासन को छोड़ के और दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया। दियो है दयालता को परिचय पयाधि पाए, प्रभुता विसारी विप्र अंक भर लियो है लगाई उर भेंट निज बाहन में, आसुन सो अभिषेक ब्राह्मण को कियो है कहा जो न आए तुम इते दिन, कुशलता न पूछी जाए, भर आयो हियो है न हरि को सो, हीर हार्यो श्याम, दीन बंधु नाम आज सत्य कर दियो है, दीन बंधु नाम
आज सत्य कर दियो है। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। जो सेवक थोड़ी देर पहले सुदामा जी को छेड़ रहे थे, उनसे कुछ अटपटी बातें कर रहे थे, आप हमारे मित्र भी नहीं बन सकते, आप तो हमारे महाराज के मित्र होने की बात करते हैं। कहाँ वो राजा और कहाँ आप। सुदामा जी समझा रहे थे, नाम है कृष्ण बसे दो कहा नहीं जानत हो, ये बात विचित्र है चित्र है वाको मेरी अखियान में, पावन है सुपुनीत पवित्र है, तीनों लोक को ठाकुर श्याम, अरे वेद न जानत वाके चरित्र है, भक्त को स्वामी और दीन को बंधु, वह मेरो नहीं सब जगत को मित्र है। वो सारे संसार का मित्र है। पर हंसी उड़ा रहे थे सुदामा जी की। और जाकर के कहा भी ऐसे ढंग से, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने के आए बसो के ग्रामा, बूझत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। बस इतना ही बहुत था। ठाकुर सुदामा सुदामा कहते दौड़ पड़े, सारी सभा पीछे भागी। आज तक ऐसा हुआ नहीं। गोविंद रोते हुए जा रहे, सुदामा को गले से लगा लिया। घबरा गए वो सारे द्वारपाल जो सुदामा जी को परेशान कर रहे थे, सब चरणों में गिर गए। सबको लगा अब हमारे लिए दंड सुनिश्चित है। बड़े बड़े राजा महाराजा पधारते, हम तो देखते देवता तक आते हैं, तो गोविंद किसी के लिए उठते नहीं है। यहाँ तो स्वयं द्वार पर दौड़ करके आ गए, ये तो कोई विशेष ही व्यक्ति है। सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे और रोते रहे ठाकुर जी। सुदामा जी की पूरी पीठ गोविंद के आंसुओं से भीग गई। सुदामा जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कन्हैया मुझे देखने की अपेक्षा केवल मेरे नाम को सुनकर के और मुझे इतना बड़ा सम्मान देंगे। रो रहे सुदामा, उधर ठाकुर रो रहे हैं। और ऐसी विचित्र स्थिति वहां उत्पन्न हो गई, ऐसा प्रेम का प्रभाव वहां पर बहा, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू झरने लगे। बहुत देर बाद श्री ठाकुर जी को होश आया। सुदामा का हाथ पकड़ करके लेकर के आए। प्रथम बार सुदामा अपने आंखों से इतनी दिव्यता भव्यता महल की देख रहे और आश्चर्य चकित होकर के तो सब लोग तब देखने लगे जिस सिंहासन को देवता लोग स्पर्श भी नहीं कर सकते, ले जाकर के गोविंद ने सुदामा को वहां बिठा दिया। और आप स्वयं नीचे बैठ गए। तुरंत जल लाया गया। चरण धोने के लिए परंपरा थी विप्रों के सम्मान के लिए, पर रुक्मणी जी ने अपराध तो रख दी, पर जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। गोविंद ने चरण तो पकड़ लिए, अपना मुख उनके ऊपर रख दिया और आंसू ठाकुर जी की आंखों से झरझर निकल ही रहे। कैसे भी हाल बिबाइन सो कुस कंटक जाल गढ़ी पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। हाँ, नैनन के जल सो पग धोए। गोविंद ने अपने आंखों के आंसुओं से ही श्री सुदामा जी के चरण धो दिए। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।